सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक और केस खारिज कर दिया। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किसी आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। आईनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत हुई। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने तोशाखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 6 मुकदमात की समाअत भी मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हैं। तफसीलात सामने आ गई। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तैयारियों पर पेशावर में मुशावरती इजलास। बुशरा बीबी ने बानी की रिहाई के लिए कॉल को फाइनल करार दे दिया। कहा, हर वर्कर को निकालना होगा, मंजिल डी चौक होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के वर्कर्स को गिरफ्तारियों से बचने की तलकीन की। असद कैसर बोले, एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। कमान बुशरा बीबी के हाथ में होगी। वाहिद मकसद बानी की रिहाई करार दे दिया। बानी पीटीआई की तर्जुमानी के फराइज बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को सौंप दिए गए। SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास का वक्त तब्दील। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। पहले ये इजलास आज तलब किया गया था। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला समेत मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी इजलास के गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। महकमा मोहालियात और ज़िला हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल में नाकाम। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 प्रोटेक्टिव मीटर्स रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। AQI 272 रिकॉर्ड। धुंध के सबब मुख्तलिफ शहरों में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कई परवासें मनसूख। धुंध के बायस बंद मोटरवे को खोल दिया गया। बलोचिस्तान के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी ने मैदान मार लिया। 35,716 वोट लेकर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन का फार्म नंबर 47 जारी। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नशस्त पीपल्स पार्टी के सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। आइडियाज़ 2024 पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का 12वां एडिशन 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगा। नुमाइश में जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोज़े शामिल। ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी शामिल। नुमाइश गैर मुल्की वफूद, हुकूमती ओहदेदार शरीक होंगे। यरगमालियों की हालत नाजुक है। जंगबंदी के अलावा रिहाई का कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की वजीर आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग। कहा, बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान है। उधर शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक दोनों फ़ौजी बैत लाहिया में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से फायरिंग के तबादले में हलाक हुए।
रोबोट भी इंसानों जैसे जुराइम करने लगे। चीन में एक रोबोट ने दूसरी कंपनी के 12 रोबोट्स अगवा कर लिए। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा रोबोट रात के वक्त शोरूम में दाखिल होता है और दूसरे रोबोट्स को अपने साथ जाने के लिए आमादा कर लेता है। पाकिस्तान को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी टी20 मैच आज होगा। होबार्ट में मैच का आगाज दोपहर 1 बजे होगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और बरतानिया भर में सर्दी का जोर। शुमाली इंग्लैंड, नॉर्थ वेल्स, मिडलैंड्स और शुमाली स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। दर्जा हरारत में गुज़िश्ता नवंबर की निस्बत मजीद कमी का इम्कान। दीही इलाकों में पारा -5 से -8 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। मकामी हुकाम ने सफरी खलल पड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का एक और फैसला। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया है। इसी पर मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, जो दरख्वास्त दी गई थी उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की, उसको खारिज कर दिया गया है और बल्कि दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी डाल दिया गया। जी बिल्कुल, इस केस में दरखास्त गुजार चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो भी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 50% से अगर कोई कम वोट लेता है तो उसको कामयाब करार नहीं दिया जाए। इस मुकदमे की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवारान को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार देने का मौक़िफ़ अपनाया है। इलेक्शन में डाले वोटों का फैसला, कामयाबी का फैसला जो है वो डाले गए वोटों के तनासुब से ही होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजीद कहा, वोटर्स वोट डालने ना जाए तो इनका क्या किया जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले ये बताएं कि दरखास्त गुजार यानी आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि अगर सारे बुनियादी हकूक मेरे इसी दरखास्त के साथ जुड़े हुए हैं जिस पर और मेरी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, तमाम लोगों को वोट डालने का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं और वोट नहीं डालने जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या आपने 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? जिस पर बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया।